बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज से मदनी क़ाइदे का बाकायदा आगाज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और हत्तल इम्कान जहाँ तक मुझसे हो सका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कोशिश की जाएगी कि आसान से आसान अंदाज में, आसान से आसान तरीके से आपकी बारगाह में ये असबाक पेश किए जाएं। ये मदनी कायदा है अल मदीनतुल इल्मिया यानी दावत इस्लामी का जो है वो ये उनका छापा हुआ है और चूँकि ये उलमाए किराम ने तरतीब दिया हुआ है, मैंने पहले भी मैं ये बता चुका हूँ और इसके 22 सबक हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोना मिठा जो फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सोने मीठे फरमान के वसीले से, इन सोने मीठे अल्फाज के वसीले से हमें भी उन शख्सियात में शामिल फरमाए जो कि बेहतरीन है। इसी के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगाज करते हैं। जी अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं। सबक नंबर 1 है, हरूफ मुफरदात का सबक है। आप इन हरूफ को हरूफ तहज्जी भी कह सकते हैं, यानी यूं कह लें कि अलिफ से लेके या तक 29 हरूफ हैं। इनके दो नाम हैं, हरूफ मुफरदात भी इनको कह सकते हैं, हरूफ तहज्जी भी इनको कह सकते हैं। सही है। और दूसरी बात, बे ते से नहीं पढ़ेंगे, उर्दू की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अरबी की तरह पढ़ेंगे। अलिफ बा ता था ऐसे पढ़ा जाएगा। तीसरी बात जी ये है, आप मदनी कायदे पे देखें तो आपको पता चलेगा कि जी कुछ हरूफ हैं जिनके ऊपर मद है और कुछ हरूफ हैं जिनके ऊपर मद नहीं है। जिन हजरात को नहीं पता लगता, जो ज़्यादा ही लो क्लास है, उनके लिए मैं ये अर्ज कर दूं, ये यूं कह लें कि ये जो चिड़िया नुमा बनी हुई है इसको हम मद कहते हैं। जैसा कि आप पहली लाइन में ही जीम में देखें तो हरफ जो जीम है इसके ऊपर चिड़िया नुमा जो है उसको मद कहा जाता है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं, इनको याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगे जाके आसानी होगी। ये मद है। अब ये जो मद है ये कुछ हरूफ पे है और कुछ पे नहीं है। जिन हरूफ पे मद नहीं है, जिन हरूफ पे मद नहीं है, उन हरूफ को हम 2 हरकात लंबा करेंगे और जिन हरूफ पे मद है उनको हम 5 हरकात लंबा पढ़ेंगे। मगर अलिफ और हमजा को लंबा बिल्कुल भी ना 2 हरकात ना 5 हरकात, अलिफ और हमजा को ना ही हम 2 हरकात ना ही 5 हरकात लंबा हमने करना ही नहीं। ये बात होगी। आगे जी चौथी बात ये है कि अगर आपके पास मदनी कायदा है या कोई और भी है, पढ़नी तो हमने अरबी है, तो ये मसला नहीं है कि आपके पास मदनी कायदा नूरानी कायदा हो, यस्सरनल कुरान हो, कुरानी कायदा हो, कुछ कोई भी कंपनी का हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने पढ़ना तो अरबी ही है। तो किसी भी कायदे से पढ़ेंगे, जहाँ से भी पढ़ेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम
हा को कुछ और पढ़ें, हा को सही तलफ्फुज के साथ अदा करके हा ही पढ़ेंगे। बहरहाल वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। चौथी बात मैं अर्ज करने जा रहा था कि 7 हरूफ ऐसे हैं, ये सबक नंबर 1 है। मैं मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी बारगाह में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सआदत हासिल कर रहा हूँ जी। 7 हरूफ ऐसे हैं, ये जो हरूफ मुफरदात हैं, हरूफ तहज्जी हैं, 29 हैं। इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको मोटा पढ़ेंगे, और इनका नाम हरूफ मुस्तालिया है। और वो कौन से हैं? खा, साद, दाद, ता, रा, गईन, काफ। सही है। लेकिन इनके हवाले से एक इजाफी बात कुछ यूं सुन लें, ये अब हरूफ मुस्तालिया हैं, इनको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। सही है। तो जो शुरू वाले हैं, बच्चे हैं, या जैसे घर में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ऐसा ही पढ़ाऊं कि आप अगर अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहें तो आप घर बैठे ही उनको वीडियो में देख के, या अगर वीडियो भी सामने उनके रखें तो उनको समझ आए कि अगला बंदा क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है। और आज पहला सबक है, इसलिए इसमें कुछ अजाफी बातें भी मैं वो मुझसे हो रही हैं जो कि ज़रूरी हैं। बहरहाल ये जो मैंने हरूफ मुस्तालिया बताए हैं, इनको मोटा पढ़ेंगे, इनका नाम हरूफ मुस्तालिया है, और ये कितने हैं? 7। खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गईन, काफ। सही है। और इनके बारे में जो मैं बात अर्ज करने जा रहा था कि जी शुरू से बच्चे से मोटा पढ़ना या पुर पढ़ना, वो कैसे पढ़ेगा? एक तो वो है जी हल्क से निकाल लो, या इनको जुबान के फलां जगह से पढ़ो, गले के फलां जगह से पढ़ो। तो ऐसा नहीं, फुल आसान तरीके से अपने बच्चे को बताएं। मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, वो कैसे पढ़ा जाएगा? बच्चे को कहें अपना मुंह गोल करके पढ़े, खो, सौद, दौद। हालांकि जो हरूफ मुस्तालिया हैं उनको मुंह गोल करके नहीं पढ़ेंगे, सबक और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। कि होंठ जिनमें हिलते हैं वो सिर्फ 4 हरूफ हैं, बा, फा, मीम, वाव। ये अजाफी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे को या खुद भी अगर याद करेंगे तो ये आपने छोड़ देना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि होंठ 4 हरूफ के अलावा किसी में भी हिलने नहीं चाहिए। लेकिन अगर बुनियादी शुरुआत है हमारी, जो एक बुनियाद हम रख रहे हैं, तो जब तक हमारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मदनी कायदा ये 22 के 22 सबक मुकम्मल होंगे, फिर खुद ब खुद ही आपसे ना होंठ हिलेंगे ना गोल होंगे। जैसा प्रॉपर तरीका पढ़ने का है वैसा ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अपने बच्चे को शुरू करवाना है, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें ये कुछ अजाफी चीज़ें हैं वो आपको शामिल करना पड़ेगी। कि ये बच्चे को कहें कि अपना जो मुंह है उसको गोल करके पढ़े, होंठों को गोल करके पढ़े। वैसे पढ़ेंगे खो, लेकिन उसको कहेंगे तो खो पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, तो उसके ये सारे हरूफ अदा हो जाएंगे। और पांचवी बात ये है कि इनमें से जो 29 हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी हैं, हरूफ मुफरदात हैं, इन 29 हरूफ में से 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको
زبان دانتوں کے ساتھ لگا کے پڑھیں. یہ بھی میں فل سیدھا بتا رہا ہوں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے مدنی قاعدے کے پیچھے تو یہ آپ کو بتائے زبان کا سیدھا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. حروف لساویہ ان کا نام ہے، یہ ہیں ثا ذال غا. تو اتنا لمبا نہیں، سیدھا سیدھا بچے کو بتائیں، خود بھی یاد کرنا ہے تو اس طرح یاد کریں اور اسی طریقے سے کریں. زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے سیدھا سا سمپل سا ہے پڑھیں گے. کن کو؟ حروف لساویہ کو. پھر ایک مرتبہ سارا سن لیں کہ یہ 29 حروف ہیں، ان کے دو نام ہیں، حروف تہجی، حروف مفردات. صحیح ہے. اور ان 29 حروف مفردات حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور ان 7 حروف کا نام حروف مستعلیہ ہے. کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور انہی 29 حروف تہجی حروف مفردات میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم زبان کو دانتوں کے ساتھ لگا کے پڑھیں گے. ان حروف کا نام حروف لساویہ ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ ثا، ذال، وا. ثا تا کے آگے جو ہے ثا، دال کے آگے والا ذال، طا کے آگے والا ظا. یہ بھی بنیادی باتیں ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جی تا کے آگے والا ہے ثا، دال کے آگے والا ہے ظا، طا کے آگے والا ہے ظا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ادائیگی ہی ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والے کو یا جس کو پڑھا رہے ہیں اس کو پتا چلے تا نہیں پڑھ رہے تو پڑھا جا رہا ہے، زا نہیں پڑھ رہے زال پڑھا جا رہا ہے، یا پھر ظا پڑھا جا رہا ہے. اتنا سا سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے، آج پہلا سبق تھا اس لیے یہ تھوڑا جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو گئی اور کچھ اضافی باتیں بھی ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس ذکر کی چاشنی، لذت، حلاوت، مٹھاس عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.